सीमित संसाधन या अभाव में भी अपने स्टार्टअप्स को कैसे बड़ा करें। देखो, स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं तो बहुत सारे फाउंडर्स ये कहते हैं कि हमारे पास में फंड नहीं है, हमारे पास में कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो हम कैसे बड़ा बिजनेस करें। तो मैं सभी फाउंडर्स को और सभी स्टार्टअप्स जितने लोग जो रन कर रहे हैं, आप स्टार्टअप्स में किसी भी पोस्ट पे हो, तो देखो, अभाव से ही स्टार्टअप शुरुआत होता है और वही बड़ा होता है। आपको क्या करना है, देखो, कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने सीमित संसाधन में अपने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाना है ना, बड़ा अगर करना है, तो देखो, एक दिन में बड़ा नहीं होगा। बहुत बार फाउंडर्स के मन में यह होता है कि हमको रातों रात कामयाबी मिल जाए। जैसे रितेश अग्रवाल बहुत छोटी उम्र में आज बहुत बड़ा ब्रांड को खड़ा कर दिया, तो वो कर दिए तो मैं भी कर लूंगा। उसके सोच को लेकर के सोचते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। अब मेरे पास में पैसे भी नहीं है, अभाव है और मुझे बड़ा भी करना है। तो आपको क्या करना है कि आप अभी अभाव में हैं, आपके पास अगर कमी है तो आपको अपनी चीजों को फिर धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। आपको अपनी इनकम को थोड़ी सी जिस टाइप का आ रहा है, आपको मल्टीपल इनकम का साधन बनाना पड़ेगा। जैसे आप जिस बिजनेस में हैं, जिस तरीके से हैं, आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अभी जिस पार्ट से रेवेन्यू आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से अगर मान लीजिए रेवेन्यू आ रहा है, तो अब आपको दिमाग ये भी लगाना पड़ेगा कि क्या मैं इसको D2C बना करके डायरेक्टली ऑनलाइन में प्रोडक्ट को रख करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं क्या। देखो, जहां चाह है ना, वही राह है। आपको रोज सवेरे से शाम तक एक बात जरूर सोचना पड़ेगा कि आप इन सीमित संसाधन और भारी अभावों के बीच में आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कौन कौन लोग हैं, कहां कहां से आप मदद को जुटा सकते हो। आज मार्केट में ऐसा है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी आइडिया हो, कोई अच्छा स्टार्टअप हो तो हम उसमें फंड डालें। एक वीसी इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर एक फाउंडर में क्या देखता है कि ये फाउंडर के अंदर पैशन कितना है, इसके अंदर करेज कितना है, इसके अंदर करने की कैपेसिटी कितना है, फिर उसकी आइडिया कैसा है, फिर उसका प्रॉब्लम को किस तरीके से वो सॉल्व कर रहा है, मार्केट का कौन सा बड़े प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, या ऐसा कौन सा सर्विस दे रहा है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। तो अगर आप में अभाव है, संसाधन का, पैसे का अभाव है, लेकिन आपने ऐसा कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको अगर आप रिजॉल्व अगर कर रहे हो तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको बस अप्रोच करना है। आज के डेट पे इंटरनेट्स में आपको बहुत सारे ऐसे वीसी इन्वेस्टर्स मिलेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, जहां पे आप अपनी आइडिया को पिच करेंगे, जहां पे आप उनको जाके बताएंगे। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप 4 लोगों को बताया और चारों लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, चारों के चारों ने आपको रिजेक्ट किया, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अब आपको और भी लोग रिजेक्ट करते चले जाएंगे। हो सकता है 10 लोग रिजेक्ट करेंगे, हो सकता है 25 लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको 25 सारे लोग जो है वो सब के सब रिजेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये फिर से प्रयास करना है कि कोई ना कोई तो होगा जो आपको हेल्प करेगा। तो आपको अभावों के बीच में भी प्रयास जारी रखना पड़ेगा। संसाधन के अभाव के बीच में एक ही काम करना है, प्रयास करना है आपको। बस अगर आप प्रयास करते हैं तो अभाव कितना भी है, संसाधन कितना भी कमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे ठीक है, कोई लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत है, उनके पास पैसे बहुत है, तो वो जल्दी कर लिया, कोई बात नहीं है ना। आप भला पीछे से आ रहे हो लेकिन आप भी कर लोगे, क्योंकि आप भी किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आपके अंदर भी जुनून है काम करने को लेकर के, आपके अंदर भी कैपेसिटी है काम करने को लेकर के, तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से आप बड़ा कर लोगे। तो कभी अभावों को लेकर के डरो मत, अभावों को लेकर के कभी परेशान मत हो। कोई भी अभाव हो, किसी भी तरीके की परिस्थितियों में आप परेशानी में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप को प्रयास करते रहना है। और जब आप प्रयास करते रहेंगे तो सीमित संसाधन और भारी अभावों के बीच में भी एक दिन आप यूनिकॉर्न्स को खड़ा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।